आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जिसका नाम है बच्चों का गार्जियन एआई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इंटरनेट कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब एक असुरक्षित जगह बनती जा रही है। इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार बढ़ती चिंताओं के बीच एआई एज स्कैनर अब एक नए युग का हिस्सा बनता जा रहा है। सोशल मीडिया, गेमिंग और अडल्ट कंटेंट वाली वेबसाइट पर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इस तकनीक की डिमांड अब काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कई नई चुनौतियां भी हैं, विवाद भी सामने आ रहे हैं। अब इस दिशा में काम करने वाली कंपनियां यूरोपियन यूनियन में अब बड़े और कड़े साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन कानूनों से परेशान हैं। एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए कंपनियां दक्षिण अफ्रीकी देशों की तरफ रुख कर रही है। लेकिन आखिर क्या है एआई एज स्कैनर और कैसे ये काम करता है, कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं, आपको दिखाते हैं हमारी इस खास पेशकश में। बढ़ रहा है एज स्कैनर का नया युग। बच्चों को करे प्रशिक्षित। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक रिसर्च में सबसे बड़ी चुनौती एक समझदार कंप्यूटर बनाना है। बिल्कुल इंसानों जितना स्मार्ट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने से हम आखिर कितनी दूर हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर मिशन हमसे भी ज्यादा स्मार्ट बन बैठे तब क्या होगा? कंप्यूटर में इंटरनेट पर आप लगभग किसी भी चीज के बारे में जानकारी और तस्वीरें पा सकते हैं। हालांकि जब आपके बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की बात आती है तो आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे अनवांटेड पीपल, खराब या हानिकारक कंटेंट या दुर्भावनापूर्ण वाले सॉफ्टवेयर यानी कोई भी प्रोग्राम या फाइल जो जानबूझकर इंटेंशनली कंप्यूटर, नेटवर्क या सर्वर को नुकसान पहुंचाता है और साइबर हमलों के संपर्क से सुरक्षित रहे। बच्चों के लिए कुछ ऑनलाइन सुरक्षा टिप्स सीखना उन्हें सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। एआई एज स्कैनर आखिर कैसे बच्चों का गार्जियन बनेगा, आज हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। एआई कैसे लगाता है उम्र का अनुमान? एआई उम्र का अनुमान लगाने के लिए चेहरे की संरचना का विश्लेषण करता है। ये मुख्य रूप से चेहरे की झुर्रियां, त्वचा की चिकनाई, चेहरे के आकार और आंखों के आसपास के बदलावों का अध्ययन करता है। डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क तस्वीरों का विश्लेषण करके इन सूक्ष्म विवरणों का पता लगाते हैं और अनुमानित उम्र बताते हैं। इसके अलावा एआई वॉइस सिग्नल्स का विश्लेषण करके भी उम्र का अनुमान लगाता है। उम्र बढ़ने के साथ आवाज की टोन में भी परिवर्तन आते हैं जो एआई पकड़ लेता है। इसके साथ ही एआई बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य संकेतों के आधार पर भी उम्र का अनुमान लगा सकता है। चेहरे से लगाता है उम्र का अनुमान। इस दिशा में काम करने वाली कंपनी योटी, इनकोड, वेरीफाई माई एज जैसी कंपनियों का मानना है कि अभी सोशल साइट्स और एडल्ट कंटेंट वाली वेबसाइट सरकारी आईडी दिखाते हुए वीडियो सेल्फी का रिकॉर्ड मांगती है।
डेटा सिक्योरिटी के लिए ये तकनीक बेहद खतरनाक है। बच्चों से जुड़ा ये डाटा लीक होने पर ज्यादा दिक्कत हो सकता है। पेरेंट्स से छिपकर बच्चे वीडियो सेल्फी जमा भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं बच्चों का सैंपल लेने जाते हैं तो पेरेंट्स को सिक्योरिटी की चिंता होने लगती है। वे तस्वीरें देने से मना कर देते हैं। आज के दौर में कोई भी नया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो गेमिंग का हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या कोई भी और, बच्चे उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स बनते जा रहे हैं। नॉर्मली समस्या ये है कि ये सारे प्लेटफॉर्म ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को केंद्रित करके ही बनाए गए हों। कई बार ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में एआई का इस्तेमाल इन बच्चों को खतरों से आइडेंटिफाई कराने के लिए और वहाँ के जो मैच्योर कंटेंट है किसी प्लेटफॉर्म के, उससे दूर करने के लिए किया जा सकता है। नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में चाहे कन्वर्सेशन एनालिसिस हो, यानी बच्चे किस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार की चैट है, अगर हम उसको एनालाइज करें, या इसके अलावा साइको बिहेवियरल एनालिसिस होता है, या फेशियल रिकॉग्निशन होता है, या वीडियो के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके एआई ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि यूज़र किस एज ग्रुप में लाइक करता है और क्या ये कंटेंट जो प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है वो इसके लिए मैच्योर है या उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। कहां फेल हो जाता है ये सिस्टम? अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने करीब 1 करोड़ 10 लाख तस्वीरों पर ट्रेंड मॉडल का 4 महीने तक टेस्ट किया। कुछ मामलों में ये फेल हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैंपल कम होने, बीमारी और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कई बार उम्र का अनुमान गलत लगा लेता है। NIST ने बताया कि चीन, जापान जैसे एशियन देशों के यूजर्स की उम्र के आकलन में दिक्कत होती है। रिसर्चर्स पैट्रिक ग्रोथर के मुताबिक हड्डियों की संरचना, हेयर स्टाइल, मेकअप और क्षेत्र का असर भी उन्हें धोखे में दे सकता है। कैसे परफेक्ट एज स्कैनर टूल्स बनेगा? परफेक्ट एआई एज स्कैनर के लिए सबसे अहम सैंपल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन, अफ्रीकन, एशियन देशों में रहने वालों के चेहरों में काफी अंतर होता है। इसके साथ ही मेडिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे बौने, कुपोषित, विजुअली चैलेंज और प्रोजेरेजिया ऑटिज्म पेशेंट के भी डेटा पर मॉडल को ट्रेन करना होगा। कई बार कीमोथेरेपी की वजह से कोशिकाओं में बदलाव होता है। ऐसे में मरीजों का डेटा रखना होगा। इस तरह के सैंपल्स मिलने के बाद आगे के चैलेंज का भी पता चलेगा, तभी परफेक्ट एआई एज स्कैनर टूल्स बन सकता है। हालांकि इसके में नई समस्याएं कई आ सकती हैं, जैसे कि रेशियल अगर हम देखें या जेनेटिक एक्सप्रेशंस देखें, कई बीमारियां हो जाती हैं उनके बेसिस पर। या अगर हम भारत का या साउथ एशिया की ही तस्वीर ले लें, नॉर्मली जितने भी एआई सिस्टम बन रहे हैं या फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बन रहे हैं वो यूरोप और अमेरिका को ध्यान में रखकर बनते हैं, यानी कि वो वाइट रेस के लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। ऐसे सिचुएशन में अश्वेत हैं या भारतीय मूल के जो लोग होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान नहीं हो पाता, और ये प्रॉब्लम बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए और ज़्यादा होती है, क्योंकि अलग अलग रेसेस, अलग अलग देशों के हिसाब से बच्चों का भी फेशियल फीचर्स हैं वो वेरी करते जाते हैं। एआई एज स्कैनर से क्या होगा? सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग सेवाओं पर बच्चों को अनऑथराइज्ड कंटेंट देखने से रोकना, बैंकिंग और ई-कॉमर्स में धोखाधड़ी से बचाव, पब्लिक इवेंट्स में बच्चों की एंट्री पर रोक, हेल्थ केयर में अधिक सटीक उम्र आधारित इलाज। तो देखिए, मौजूदा दौर में हर 5 में से 4 अभिभावकों को ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चे हर वक्त कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस से चिपके रहते हैं। अब देखिए, बच्चों का डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल में घंटों बिता देना अभिभावकों के लिए अब चिंता का विषय बन गया है। इसका असर उनकी आंखों पे पड़ रहा है और इसके अलावा मस्तिष्क पे भी और शरीर पर भी पड़ता है। लेकिन सच ये है कि टेक्नोलॉजी नए अनुभवों को जन्म देती है। ये आजकल की जरूरत बन चुकी है और इससे अपने बच्चों को दूर रखना अभिभावकों के लिए आसान नहीं है। ऐसे में अपनी सूझबूझ के साथ अब बच्चों के लिए कुछ सीमाएं तय कर अभिभावक बच्चों को नए परिवर्तनों के बीच सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऑनलाइन सुरक्षा टिप्स सिखाएं। इंटरनेट पर आप लगभग किसी भी चीज के बारे में जानकारी और तस्वीरें पा सकते हैं। हालांकि जब आपके बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की बात आती है तो आपको ये सुनिश्चित करने की जरूरत होती है
कि वे अवांछित लोगों, अनुचित और हानिकारक सामग्री, दुर्भाग्यपूर्वक सॉफ्टवेयर या हमलों के संपर्क से सुरक्षित रहें। बच्चों के लिए कुछ ऑनलाइन सुरक्षा टिप्स सीखना उन्हें सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। इंटरनेट से लैस दुनिया में पैदा होते बच्चे। इंटरनेट कई लोगों के लिए एक परिचित निर्माण है। उन्हें डायल अप मॉडेम से केबल और ब्रॉडबैंड तक के परिवर्तन को देखा कि कैसे मोबाइल तकनीक ने दुनिया भर में धूमधाम मचा दी। बच्चे अब इंटरनेट से लैस दुनिया में पैदा होते हैं। ये तकनीक स्कूल से लेकर घर और खेलने तक उनके हर काम में व्याप्त है और निरंतर कनेक्टिविटी ने सावधान माता पिता के लिए चिंता की कोई कमी नहीं पैदा की है। इंटरनेट पर सुरक्षा क्यों जरूरी? माता पिता बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व के बारे में कई स्रोतों से सुनते हैं। उदाहरण के लिए समाचारों में वेब पर बच्चों और शिकारियों से जुड़ी कहानियों की कमी नहीं होती। इसी बीच अन्य माता पिता से प्राप्त वास्तविक साक्ष्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की चेतावनियां बच्चों को किसी भी तरह की ऑनलाइन पहुंच की अनुमति देने के बारे में एक चिंताजनक डर पैदा करती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो पेरेंट्स को ध्यान में रखने की है वो ये है कि प्लेटफॉर्म्स कितने भी तरह के टूल्स इस्तेमाल कर लें जिसके बेसिस पर वे बच्चों को फिल्टर आउट कर सकें, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के पेरेंट्स पर डेफिनेटली आएगी कि आप बच्चों को कितनी देर डिवाइसेस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें जाने की अनुमति दे रहे हैं। बिकॉज जहाँ पर ये टूल्स फेल होंगे या जहाँ पर ये टूल्स फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे, वैसे सिचुएशन में बच्चों के साथ चाहे साइबर बुलिंग का हो, साइबर क्राइम्स की बात हो, चाहे साइबर वल्गैरिटी हो, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ आएंगी और वो अगर ऐसे सिचुएशन में इन चीज़ों को समझने या उन्हें टैकल करने की सिचुएशन में अगर नहीं होंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स जब भी किसी बच्चे को मोबाइल फ़ोन देते हैं, उन्हें इंटरनेट पर जाने की बात करते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में पहले वे उन्हें बच्चों को पूरी तरह से समझाएं, उन्हें ट्रेन करें और साथ ही साथ उनसे इस तरह की बातचीत रखें ताकि अगर कोई भी दिक्कत आती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं तो वो तुरंत अपने पेरेंट्स को ये बात बता सकें और उनसे कन्फाइड कर सकें। नेट स्मार्ट्स, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन द्वारा एक ऑनलाइन प्रयास। एक के आंकड़े हालांकि इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बच्चे पहले से ही कहीं ज्यादा ऑनलाइन हैं। 12 से 17 वर्ष की आयु के 93% बच्चे ऑनलाइन हैं और इसी एज ग्रुप के 75% के पास सेल फोन है। 73% बच्चों के पास फेसबुक जैसी साइटों पर सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल है, जिनमें से लगभग आधे अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं। क्या है एआई? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको आसान शब्दों में कहें तो ये मशीनों में इंसानों की तरह की बुद्धि यानी कि बौद्धिक क्षमता है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से विकसित किया गया है। कोडिंग के जरिए मशीनों में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस विकसित की जाती है ताकि वो इंसानों की तरह सीख सके, खुद से फैसले ले सके, कामों को खुद से कर सके और एक साथ बहुत सारे कामों को पूरा कर सके। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को ऐसे तैयार किया जाता है जिसे ये उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास करते हैं जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आज के समय में बच्चों को इंटरनेट से दूर रख पाना देखिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब स्कूल की पढ़ाई से लेकर गेमिंग और सोशल मीडिया पर बच्चे अपना काफी सारा वक्त बिता रहे हैं। अब इतना ही नहीं, जब से ऑनलाइन स्टडी का चलन पड़ा है तब से तो बच्चों के पास अलग से मोबाइल फोन और लैपटॉप की सुविधा हो गई है। ऐसे में बच्चे अपने खाली समय पे इंटरनेट पर आखिर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। अब आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। एआई कई मायनों में बेहद खतरनाक। एआई कई मायनों में बेहद खतरनाक है। साइबर बुलिंग से लेकर वो इंटरनेट पर ऐसा काफी कुछ देखते हैं जिसे उन्हें कम उम्र में नहीं देखना चाहिए। ऐसे में बच्चे कम उम्र में ही हिंसक और गुस्सैल बन जाते हैं या फिर समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। ये बच्चों के लिए बेहद ही घातक हो सकता है। बच्चों के लिए इंटरनेट या गैजेट्स को यूज करने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उन्हें इसके साइड इफेक्ट से तो बचाया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ इंटरनेट सेफ्टी टिप्स पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। बताएं इंटरनेट के हानिकारक प्रभाव।
जब बात इंटरनेट सेफ्टी टिप्स की हो तो ऐसे में सबसे पहला और जरूरी स्टेप है बच्चों को इंटरनेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएं। आप उन्हें ये भी बताएं कि उनकी पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करने या फिर अनसेफ वेबसाइट को ओपन करने से आखिर क्या नुकसान हो सकता है। जब बच्चों को पहले से ही इंटरनेट के हानिकारक प्रभावों के बारे में पता होगा तो वो खुद ब खुद इसे समझदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे। गार्जियन जरूर करे सुपरवाइज। आज के समय में बच्चे इंटरनेट पे क्या देखते हैं इसके बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, लेकिन अगर आप बच्चे को इंटरनेट के नेगेटिव इफेक्ट से बचाना चाहते हैं तो ऐसे में उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी को सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है। आप बच्चे की डाटा यूज हिस्ट्री से लेकर एप्स और वेबसाइट्स को भी अवश्य रिव्यू करें। इससे आपको ये पता लगेगा कि बच्चा इंटरनेट पर क्या करता है। लगाएं पेरेंटल ब्लॉक। बच्चे इंटरनेट पे कुछ गलत न देखें या फिर उनके लिए गलत वेबसाइट को यूज न करें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेरेंटल ब्लॉक लगाएं। इससे आप बच्चे को फोन और इंटरनेट पर उनके लिए गलत ऐप्स और वेबसाइट्स को देखने से रोक सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज के लिए करें प्रोत्साहित। अगर आप बच्चे को इंटरनेट विक्टिम होने से बचाना चाहते हैं तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से आप बच्चे की स्क्रीन टाइम को लिमिटेड कर पाएंगे। जब बच्चे केवल जरूरत पड़ने पर इंटरनेट यूज करेंगे तो इससे इंटरनेट रिस्क कम होगा, साथ ही फिजिकल एक्टिविटीज से उनकी लाइफ और हेल्थ और बेहतर होगी। बनाएं अलग अकाउंट। अगर बच्चा आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करता है तो ऐसे में अपने डेटा को सेफ रखने के लिए कोशिश करें कि आप उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएं। इस तरह का एक अलग अकाउंट होने से आपका डेटा और फाइल एक्सेस को रोका जा सकता है। सुरक्षित सोर्स से करें डाउनलोड। बच्चों को नेट पर गेम खेलना बहुत पसंद होता है। ऐसे में वे आए दिन किसी न किसी वेबसाइट से गेम डाउनलोड करते हैं। यदि आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो उन्हें गेम इंस्टॉल करते समय सही सोर्स का ध्यान रखने की सलाह दें। उन्हें बताएं कि किसी भी तरह का ऐप या गेम डाउनलोड करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना न भूलें। फेसबुक और अन्य कई मैसेंजर के आने से अब मैसेज करना बहुत ही सुविधाजनक हो गया है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि कई तरह के साइट्स ऐसे भी हैं जिसमें आपकी चैट पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होती। इसलिए किसी भी साइट पर चैट करते समय अपनी बैंक डिटेल और किसी भी तरह की जानकारी उनसे शेयर न करें। किसी भी चैटिंग साइट्स का इस्तेमाल करने से पहले बच्चों को प्राइवेसी चेक करने की सलाह दें। सिखाएं तथ्यों की पुष्टि करना। आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा अभिभावक होने के नाते आप उसे ये बात जरूर बताएं कि डिजिटल मीडिया पर मौजूद हर चीज सच नहीं है। इसलिए वो जो कुछ भी देखे या पढ़े उसकी सच्चाई को कई जगह से प्रमाणित करे और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही किसी बात पर यकीन करे। दूसरी समस्या यह है कि जितने भी फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर टूल्स हैं जिनमें एआई का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये 100% एक्यूरेट कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप हो सकता है 90% टाइम सही भी हो, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन 10% केसेस में आएगी जहां पर आपका टूल सही नहीं हो रहा है, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो कहीं ज़्यादा होंगी। इससे न सिर्फ उन बच्चों का के लिए बुरा होगा, बल्कि साथ ही साथ ओवरऑल प्लेटफॉर्म का जो की ऑथेंटिसिटी है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा डाउन होगी। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एआई इन चीज़ों को मॉनिटर कर सके, रिव्यू कर सके और उसके हिसाब से कैटेगराइज करके फिल्टर आउट कर सके, चाहे वो एज ग्रुप के बेसिस पर हो या यूज़र कैटेगराइजेशन के बेसिस पर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन प्लेटफॉर्म्स की ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उन्हें भी इनके बारे में सारी जानकारी होगी। सोशल साइट पर ज़्यादा समय बिताने से बच्चों को इसकी लत लग जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें इसका सीमित इस्तेमाल करने की सलाह दें। इसके अलावा सोशल साइट पर दोस्त बनाने से पहले सामने वाले के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। अजनबियों के संपर्क से बचें। वर्ल्ड वाइड वेब पर लगभग हर चीज के बारे में जान सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं, लेकिन माता पिता उम्र के हिसाब से उपयुक्त कंटेंट को कैसे चयन करते हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको अपने बच्चों के लिए इंटरनेट सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें अजनबियों से संपर्क करने से बचाना चाहिए। साइबर बुलिंग से रहें सावधान। डिजिटल मीडिया पर बच्चों की बढ़ती एक्टिविटी के चलते साइबर बुलिंग का शिकार होने की शिकायत बढ़ती जा रही है।
ऐसे में आप बच्चे को ये बताएं कि उसे खुद से संबंधित किस तरह की जानकारियां ऑनलाइन किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये जानकारी के न होने के चलते कई बार बच्चे ऐसे लोगों की चपेट में आ जाते हैं जो उनसे पूरी जानकारी निकलवा लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। फ्री वाईफाई के इस्तेमाल में बरते सावधानी। बच्चों को फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है और आज के समय में अधिकतर रेस्टोरेंट और कैफे फ्री वाईफाई की सुविधा देते हैं। ऐसे में आप बच्चों को बताएं कि वे इस बात पर ध्यान रखें कि ऐसे नेटवर्क में आप काफी हद तक उनकी देखरेख में रहते हैं और किसी भी समय आपका अकाउंट कोई भी हैक कर सकता है। यदि वे बिना पासवर्ड वाला फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बच्चों के मोबाइल में VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जरूर इंस्टॉल करें। तो देखिए, आज के डिजिटल युग में बच्चों के हाथों में इंटरनेट की पहुंच उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। ऐसे में अभिभावक का सही संतुलन के साथ बच्चों को डिवाइसेस का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना उन्हें नुकसान से बचा सकता है। बच्चे अब इंटरनेट के युग में पैदा हो रहे हैं और ये उनके स्कूल से लेकर घर और खेलने तक हर काम को प्रभावित करता है। उनकी लगातार कनेक्टिविटी में जागरूक माता पिता के लिए बहुत सारी चिंताएं भी पैदा कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है एक संतुलन बनाए रखना। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं।